Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और 8 PM शो। देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन की एक चर्चा बीते दिनों हुई जब विजय बैंसला ने ये जिक्र कर दिया कि भाई जो आरक्षण है वो अभी 1% है, उसमें 4% और बढ़ाया जाए। ये काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी, कई बार आंदोलन हुए, 73 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसकी बरसी पर विजय बैंसला ने एक बार फिर आंदोलन की जो बात कह दी थी कि भाई आरक्षण अभी क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं तो हम फिर से एक बार आंदोलन करेंगे। इसके ज़रिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, अपने एक बयान भी दिया उन्होंने दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान। तो उस पर तभी से सियासत शुरू हो गई। उधर जाट समाज के नेता नेम सिंह भी उतर आए मैदान में। उन्होंने कहा, बोले कि नेता या मुख्यमंत्री या सरकार वादा तो करती है लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद या अपना काम निकलने के बाद वो नेता, वो मुख्यमंत्री, वो सरकार जो है अपने वादे से मुकर जाते हैं। इसमें हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, एक बार फिर वापस आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। और फिर अब क्योंकि 8 जून की डेडलाइन है तो 8 जून की डेडलाइन को लेकर अब प्रशासन कितना सख्त है वो आपको बताएंगे। तो उससे पहले जरा ये शुरुआत देख लीजिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस तरीके से नेम सिंह जो कि जाट समाज के नेता हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था। प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी नेता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए बैंसला ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए विजय बैंसला का ये पोस्ट, आप सब पढ़िए, समझिए और सबके साथ साझा करें। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का एमबीसी समाज के हित में दिए गए निर्देश की पालना नहीं हो पा रही है। क्या समाज अपनी आने वाली नस्लों के लिए संघर्षरत नहीं होगा? अभी तक न्यायालय के निर्देश की पालना क्यों नहीं हुई? अगर एमबीसी के अहित का निर्णय न्यायालय देता है तो उसकी पालना तुरंत की जाती है और जब एमबीसी के हित का निर्णय होता है तो सालों साल इसे दबा दिया जाता है। उठो और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करो। जय भोना बाबा। विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के साथ जो समझौता किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बैंसला ने लोगों से 8 जून को पीलूपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगे पूरी करवा कर ही घर लौटेगा। बैंसला ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अब उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। बैंसला ने ये बात दौसा के पीपलखेड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा में कही। ये सभा गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में रखी गई थी। बैंसला ने सरकार पर समाज से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 17 महीने में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस मौके पर गुर्जर आरक्षण समिति की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें उनकी मांगों के बारे में बताया गया। समिति ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 17 महीनों में गुर्जर आरक्षण समिति से जुड़ी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये है गुर्जर समाज की मांगे। रोस्टर प्रणाली बदली जाए, आरक्षण राजस्थान के स्तर पर हो। रोस्टर प्रणाली से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। एमबीसी 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सीएम और एमबीसी समाज के नेता कैबिनेट अप्रूवल करवाकर इसकी सिफारिश केंद्र को भेजे। आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया गया है। जमीनें कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं, केस वापस लिए जाए। देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। 17 महीने से योजना ठप है, न स्कूटी मिल रही है न ही छात्रवृत्ति। योजना की मासिक समीक्षा बैठक फिर से शुरू की जाए। बीते 6 सालों में बची हुई नौकरियों को एमबीसी को दिया जाए। राज्य सरकार ने जोधपुर हाई कोर्ट में लिखित में कहा है कि एमबीसी आरक्षण जनरल, फिर ओबीसी और अंत में एमबीसी वर्गों को मिलेगा, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग अभी भी लागू नहीं किया गया। 2022 से अब तक आरजेएस वैकेंसी में अब दे हो। आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा मिले। सरकारों से हुए समझौतों का पालन हो, सभी लंबित नौकरियां दी जाए।
आपको बता दें कि विजय बैंसला गुर्जरों के मसीहा कहे जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। विजय बैंसला ने 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने उन्हें देवली उनियारा से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां बैंसला को कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश मीणा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जब हरीश मीणा 2024 में सांसद बन गए तो फिर देवली उनियारा सीट से उपचुनाव के लिए बैंसला ने दावेदारी ठोकी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि बैंसला इससे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कभी मंच से अपनी नाराजगी साझा नहीं की। अब आंदोलन की चेतावनी से माना जा रहा है कि विजय बैंसला खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की ठान चुके हैं। ये सत्य है कि हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा है वे स्वयं चले आते हैं। ये ताकत 25 तारीख को जयपुर में दिखाई। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भाई विजय बैंसला जी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पहले भी जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था तो जितनी भी गिरफ्तारियां और जेल जो बनाई गई वो लगभग 90% जाटों के गांव में बनाई गई थी और जाट समाज की गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान सहयोग की एक महती भूमिका रही। और जहां किसी भी जाति हो चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कहीं भी कोई अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उस हक अधिकार की लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाई है। आज भाई विजय बैंसला जी ने जो बयान दिया है हम उनका समर्थन करते हैं। सरकारें बार बार वायदा करती हैं, लेकिन जब आंदोलन चरम पर होता है तो सरकार आंदोलन के दबाव में वायदा करती हैं और वायदा करने के बाद फिर वो भूल जाती हैं कि हमने कहीं किसी से कोई वायदा भी किया है। 17 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन बहुप्रतीक्षित जो लंबित मांगे हैं उनके प्रति सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो मजबूरन गुर्जर समाज ने जो आवाज उठाई हम उसका समर्थन करते हैं। जहां हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं भरतपुर धौलपुर के जाट आरक्षण की। जितने भी साथी बंधु जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कई भाई लोग फोन करके कहते हैं कि आरक्षण के लिए कब और कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर वास्तव में आप लोग चाहते हैं कि हमारा हक हमको मिले तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को एक एक व्यक्ति ये समझे कि हमारा हक और अधिकार है, तो हम शीघ्र ही आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाएंगे और बैठक में जो समिति निर्णय लेगी उस हिसाब से शीघ्र महापंचायत करके बड़े आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए हम मजबूर होंगे। मैंने बार बार कई बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी में भरतपुर धौलपुर से जितने भी हमारे जाट समाज के बंधु पार्टी में कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए, तो देखा आपने वो रिपोर्ट और सुना आपने नेम सिंह फौजदार जी को। अब हमारे गेस्ट जो कि पिछली बार भी हमारे साथ इसी टॉपिक पर जुड़े हुए थे, क्योंकि वो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, राजनीतिक समझ भी रखते हैं और काफ़ी अनुभव भी है उनको, हमारे आनंद शर्मा जी। तो सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है आपको? जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर। सर देखिए, ये इसी टॉपिक पे हमने लास्ट डिबेट करी थी, क्योंकि आपको इसकी अच्छी समझ, अच्छी परख है और राजनीति भी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं आप, क्योंकि भरतपुर में जो एसपी कच्छावा हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ धरना हो सकता है संभावित जगह वहाँ के दौरे कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पे पूरी तैयारी, मतलब निरीक्षण किया जा रहा है कि भाई अगर कल को आंदोलन होता है
तो उसमें क्या कुछ तैयारी सरकार की मतलब प्रशासन की तरफ से रहे, वो कछावा जी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी पहल की शुरुआत दिख नहीं रही है। तो अब इसको कैसे लिया जाए, क्या माना जाए कि सरकार चाह रही कि आंदोलन हो? देखिए अम्बेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस मसले पे जो है वो है सरकार का डिसीजन, कि सरकार इस पक्ष में फैसला क्या लेना चाहती है। क्या वो सच में एमबीसी जो ग्रुप है, जो पूरा जिसमें कई सारी जातियां आती हैं इंक्लूडिंग गुर्जर समाज जो है, क्या उनको वो 5% आरक्षण सच में देना चाहते हैं या नहीं? सर्वप्रथम चीज ये है। और दूसरी चीज, अगर वो देना नहीं चाहते तो वो स्पष्ट कहें कि हम नहीं देना चाहते, और अगर वो देना चाहते हैं तो उसका जो उचित कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो पूरी कम्युनिटीज हैं उसमें उसको विश्वास में लिया जाए, उनके साथ मीटिंग्स की जाए, उनके जो नेता हैं उनको बुलाया जाए आगे बढ़ के। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी और ड्यूटी भी है कि वो उन जो एमबीसी के लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनको आगे बढ़ के बुलाए और उनसे बात करे कि हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, और उनको विश्वास में ले। सर, तब तो ये चीज सॉल्व हो सकती है, जो वरना इसका कोई जो discussion गुर्जर नहीं। नेता हैं, जो गुर्जर आरक्षण समिति के नेता हैं, वो तो खुद बीजेपी के टिकट पर 2023 का चुनाव लड़ चुके हैं। विजय बैसला जी तो बाकायदा बीजेपी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ भी दिखते हैं, वो अन्य बड़े नेताओं के साथ भी दिखते हैं। तो क्या ये दरार है? विजय बैसला अब अपने आप को एक बड़ा नेता, क्योंकि देखिए 2023 में वो हार भी गए थे चुनाव, तो वो एक ये आरक्षण के जंग के साथ साथ उनकी अपनी एक पहचान के लिए भी तो नहीं ये सियासत शुरू हुई है आरक्षण वाली? देखिए अम्बे जी, बिल्कुल ये बात सही है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई प्लेटफॉर्म होता है तो वो कोशिश ये करता है कि वो उसको अपने फायदे, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी यूज करे। तो जो अभी विजय जी हैं, उनके जो फादर थे जी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, कर्नल जी साहब, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत मुखरता से वो उठाया था और बहुत ही ग्रास रूट तक उसको लेके गए थे, और शायद उसी का रिजल्ट है आज जो भी वो एमबीसी के जो लोग हैं उनको आरक्षण का जो भी कुछ लाभ मिल रहा है, वो उन्हीं की जो प्रयास है उनके उससे मिल रहा है। पर अब रही बात ये कि जो उनके सक्सेसर हैं, जो उनके पुत्र सो कॉल्ड सक्सेसर हैं, अब क्या जो पूरी गोवा कम्युनिटी है वो उनको उनका जो उत्तराधिकारी है वो मानती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या वो निस्वार्थ भाव से बिल्कुल अपने जो पर्सनल राजनीतिक इंटरेस्ट हैं उनको छोड़कर अगर अपनी जो उनकी जो कास्ट है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो शायद लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। पर यहाँ आप जैसा आपने कहा कि वो पहले भी चुनाव उन्होंने फाइट करा था, लास्ट टाइम शायद वो जीते भी थे, इस बार वो हारे भी हैं। तो इस मुद्दे पे जो पूरा ग्रास रूट तक, जो जन जन तक लोग जो उनको पहुंचना चाहिए, क्या वो पहुंच पाएंगे या इसमें भी फ्रैक्शंस होंगे? आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को हर कोई नेता यूज करना चाहेगा। कास्ट के अंदर भी हर कोई, जो कई सारे लोग होंगे जिनके एस्पिरेशंस होंगे, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहेंगे। तो क्या इसमें एकता आ पाएगी और क्या उनके पीछे पूरा जो एमबीसी के लोग हैं वो आ पाएंगे, ये एक देखने का विषय है। अब सर एक सवाल और अपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से इसको कर देते हैं कि देखिए, एक तो ये गुर्जर आरक्षण, उधर जाट समुदाय वाला आपने पिछली बार क्योंकि सुना था, नेम सिंह फौजदार ने भी वो टाल ठोक दी थी। इधर हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर कर ही रहे हैं, उधर आरएस परीक्षा को लेकर जो छात्र धरना दे रहे हैं कि उसकी तारीख बढ़ाई जाए, उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी जाके शामिल हो गए हैं, वहाँ से उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। बतौर मुख्यमंत्री के लिए देखिए, अब इसमें चलिए हनुमान बेनीवाल विपक्ष के नेता हैं, लेकिन 3 जगह वो अपने ही नेताओं से घिरते हुए दिख रहे हैं। भाई किरोड़ी लाल मीणा हो या विजय बैसला हो, तो ये तो उनके अपने ही नेता हैं। देखिए अम्बेश जी, मुझे ऐसा लगता है और मेरी ऐसी फीलिंग है, जो मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा मुखर होना चाहिए। जो सेंसिटिव इशू हैं और जो मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर उनको मुखरता से लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों से संवाद स्टैब्लिश करना चाहिए। जब तक वो जो टॉप लीडरशिप है स्टेट की, जो मतलब इलेक्टेड बॉडी है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो जब तक लोगों से संवाद स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक ये जो छत्रप्स हैं, जो खुद की एस्पिरेशंस को ला रहे हैं और अपनी अपनी जमीन को स्ट्रांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, चाहे वो खुद की पार्टी के हों या वो ऑपोजिशन के हों। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मुखरता से लोगों से संवाद स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज है। वो अगर हो जाएगा तो ये जो छत्रप्स हैं, खुद की पार्टी के लोग सरकार का अगर विरोध करने लगे तो इकबाल कैसे बुलंद होगा सरकार का। तो लोगों ये के बहुत साथ देखने वाली सीधे सीधे अभ्यर्थी हों, चाहे वो आरक्षण के मामले में अगर सीधे संवाद करें मुख्यमंत्री जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक छोटा सा सवाल और सर, कि भरतपुर में जिस तरीके से प्रशासन सक्रिय हो गया है, मैं क्योंकि आप खुद एक अधिवक्ता भी हैं, लोगों से या फिर जो आंदोलन करने वालों से हैं उनसे आपकी एक अपील क्या रहेगी? क्योंकि कई बार ये आंदोलन हिंसक हुआ है, 73 लोगों की जान भी गई है टोटल अब तक। तो मतलब कैसे, ठीक है आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन उसको एक बचाव के साथ करें और कानून दायरे के अंदर रहें, इसका ख्याल रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस देखिए अम्बेश जी, लास्ट टाइम जब इस टॉपिक पे अपना डिस्कशन हुआ था कुछ दिन पहले, जी सर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि इसका अंतिम निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट से ही निकल सकता है। तो जितना भी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो उचित रास्ते पे पुरजोर प्रयास करें। जिसका जो अधिकार है वो इस लोकतंत्र में सबको मिलना चाहिए। आप स्टेट गवर्नमेंट से वो डिमांड कर रहे हैं जो जो सरकार है, राज्य सरकार, वो फुलफिल कर ही नहीं सकती। ये केंद्र सरकार प्लस सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो जो भी लोग ये मांगे कर रहे हैं वो न्यायोचित तरीके से मांग करें, सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखवाएं। निश्चित अगर उनका अधिकार बनता है तो निश्चित उन्हें मिलेगा, पर हिंसा करना, रास्ते रोकना, इससे चीजें और खराब होंगी। बिल्कुल सर। वो चीज बिल्कुल सही नहीं है और उससे आपको लाभ भी नहीं होगा। उनको लाभ जो मेथड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सिर्फ उसी से होगा, और वहां वो दबाव डालें, अच्छे अधिवक्ताओं के पास जाएं, सरकार के ऊपर दबाव डालें कि वो कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे ढंग से रखे, तो ही ये निष्कर्ष निकल सकता है। बिल्कुल सर। हिंसा से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए एक बार फिर, और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं 8 मई का, 8 जून का, कि क्या कुछ होता है। क्या सरकार उससे पहले मना लेती है या फिर गुर्जर समाज एक बार फिर पटरियों पर या सड़कों पर बैठा हुआ दिखाई देगा। टीवी 9 राजस्थान की तरफ से यही अपील है कि आप सरकार पर दबाव बनाएं, बजाय कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की या फिर ऐसी हिंसक होने के जिससे कि अपने ही लोगों की जान गंवानी पड़े। अब तक जिस तरह से इतने आंदोलन हुए उसमें 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और नतीजा आप देख रहे हैं कि अब तक आरक्षण का वो फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो दबाव बनाने का प्रयास करें बजाय कि हिंसक होने के। और टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारे नए दर्शक हैं, जो यूज़र्स हैं। बाकी आपको आंदोलन से जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले टीवी 9 राजस्थान पर जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.